वाराणसी की तंग गलियों में सुबह का उजाला धीरे धीरे उतर रहा था। गंगा के किनारे घंटों की गूंज और आरती की मधुर धुन हवा में तैर रही थी। सूरज की पहली किरणें गलियों में झांक रही थी, जैसे किसी अनकही कहानी को बुनने की तैयारी कर रही हो। इन्हीं गलियों में एक साधारण सा लड़का आरव किताबों से भरा एक पुराना बैग कंधे पर लटकाए तेजी से भाग रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक सपना था, कभी अपने छोटे से शहर से निकलकर एक बड़ा लेखक बनने का। लेकिन सपने तो आसान नहीं होते और जिंदगी की राहें तो और भी टेढ़ी मेढ़ी। गली में एक दुकानदार आरव को देखकर पुकारता अरे है, आरव, कहाँ भागा जा रहा है सुबह सुबह? फिर वही किताबों का बोझा लिए घूम रहा है। किताबों से पेट नहीं भरता बेटा, कोई ढंग का काम देख ले। आरव ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और अपने रास्ते पर चलता रहा। उसका परिवार तंगी की मार झेल रहा था। पिता दिन रात रिक्शा चलाते, माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती। घर की दीवारें जर्जर थीं, लेकिन आरव का दिल नहीं। उसके लिए किताबें सिर्फ कागज नहीं थीं, वो उसकी सांस थीं, उसकी रूह थी। घर पर माँ आरव से बात करती है, बेटा, तू दिन रात इन किताबों में क्यों घुसा रहता है? कुछ काम धंधा देख, बापू को भी तो कुछ राहत मिले। माँ, ये किताबें मेरी ताकत हैं। मैं इनसे कुछ ऐसा करूंगा कि एक दिन बापू को रिक्शा नहीं खींचना पड़ेगा। एक दिन गंगा के घाट पर, जहां लहरें किनारे से टकराकर अपनी कहानियां कह रही थीं, आरव अपनी लिखी एक छोटी सी कविता पढ़ रहा था। उसकी आवाज में एक जुनून था, जैसे वो शब्दों से पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता हो। तभी एक बूढ़ा पंडित, जिसकी आंखों में बरसों का अनुभव और ज्ञान चमक रहा था, धीरे धीरे उसके पास। आरव बेटा, क्या पढ़ रहा है? पंडित जी, बस अपनी लिखी एक कविता। शब्दों में ताकत होती है बेटा। अगर इरादे सच्चे हों तो ये शब्द किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। लिखते रहो, हार मत मानना। उस बूढ़े पंडित की बातें आरव के दिल में गहरे उतर गईं। उसने ठान लिया कि वो अपने सपनों को हकीकत में बदलेगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। दिन में वो मेहनत मजदूरी करता और रात को दीपक की टिमटिमाती लौ में अपनी कहानियां और कविताएं लिखता। गंगा का किनारा उसका साथी बन गया। वहां वो अपने सपनों को कागज पर उतारता और लहरें जैसे उसकी कहानियों को सुनकर मुस्कुराती। वक्त ने करवट ली। वही तंग गलियां, वही गंगा का घाट, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी थी। आरव अब आरव शुक्ला के नाम से जाना जाता था, एक मशहूर लेखक, जिसकी किताबें लोग गंगा किनारे बैठकर पढ़ते और उसकी कहानियों में खो जाते। वो मुस्कान जो कभी लोगों को आरव पर हंसी दिलाती थी, अब उसकी जीत का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी।